सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊंट का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि हम एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट कहीं से भागता हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास आकर खड़ा हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहने लगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊँट पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे को फायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आता है अल्लाह ताला उसको अपने अमान में ले लेता है। हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता। दोस्तों, हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि उसके बाद हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया है, इसलिए यह उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। दोस्तों, हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अभी हम सब गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भी पीछे पीछे भागते हुए आ गई। जब ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो वो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। तो उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँट मेरे सामने आपकी शिकायत कर रहा है। ये कहता है कि ये आपके पास कई साल तक पला बड़ा है। जब मौसम आता तो आप घास और चारे वाली जगह पर इस पर चढ़कर चले जाती और जब मौसम गर्म आता तो आप इसी पर चढ़कर सरद इलाकों की तरफ चले जाती। लेकिन जब ये इस उम्र में पहुंच गया है तो आप इसको ज़िबह करके इसका गोश्त खाने का मंसूबा बना लिया है। तो उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम इसको ज़िबह नहीं करेंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में उनसे खरीद लिया और फिर फरमाया कि ए ऊँट, जा तू अल्लाह ताला की रजा के खातिर आज से आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। उसके बाद उस ऊँट ने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। उसके बाद ऊँट ने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। उसने जब चौथी बार दुआ की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह से खौफ को दूर फरमाए जिस तरह से आपने मेरे खौफ को दूर फरमाया है। तो मैंने कहा आमीन। उसने फिर दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत की खून को इसी तरह से महफूज रखे जिस तरह से आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। तो मैंने कहा आमीन। उसने फिर फरमाया, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल पैदा ना होने दे। तो यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने पहली 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी कि मेरी ये उम्मत आपस में लड़ लड़कर फना होगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के इस दौर पर नज़र दौड़ाए तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह से कत्ल कर रहे हैं। जितना नुकसान मुसलमानों ने आज मुसलमानों का किया है उतना नुकसान तो शायद काफिरों ने भी मुसलमानों का नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामें, फिरका परस्ती को छोड़ दें और आपस की नफरतों को ख़त्म कर दें। मुसलमान मुसलमान का भाई है, आपस में हम सब प्यार और मोहब्बत से रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।